What's up guys, welcome to the brand new video। कैसे हो आप सारे लोग, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी टाइम बाद हम बाइक से अपनी राइड करने वाले हैं शुरू। और यहाँ पर है हमारी प्यारी बाइक और सारा सामान अभी हम सेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीज़न शुरू हो गया राइडिंग का, क्योंकि हम हमेशा वेट करते हैं कि एक बार सर्दी आ जाए फिर अपनी राइडिंग शुरू करेंगे। तो इस सीज़न की सर्दी आ चुकी है एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट राइड ऑफ द सीज़न। यस, मैं नहीं कर पाऊंगी, आपने पहले ही भर दिया उसको अपने सामान से। आई हैव नो आइडिया। मेरे को भरना ही पड़ेगा वरना बैग में ऐसे गिर जाएगा घर से। तभी तो मैं कह रही हूँ उसमें रख दो। आधा आधा ही कर देता हूँ ना, इसे मेरा सामान नहीं आएगा, बहुत भर चुका है। नहीं वो भी है ना यार, वो भी आधा खाली है, ये भी आधा खाली है, आ जाएगा सामान। आप एक एक करके दो, वही कह रहा हूँ, एक एक करके दो। उसमें भी नहीं आएगा, पता है मेरे कपड़े आएंगे ही नहीं। यानी अब प्रेस खराब होंगी सबकी। तो गाइस बाइक पूरी लोड कर दी हमने, ठीक है। ये हिमालय का हेलमेट, ये मेरा हेलमेट, टैंक बैग है आगे, ठीक है। साइड में 2 सैडल बैग लगाए हुए हैं बड़े बड़े और उसके ऊपर कवर भी लगा दिया है और हमारा चाइनीज़ टॉप बॉक्स भी है। ऑल सेट। यस, एंड बाय द वे मेरी तबीयत ख़राब है। 48 घंटे पहले मेरे गले में बहुत टॉन्सिल्स हो गए थे, बट नाउ हमारी भी अटल वो है कि हम जाएंगे ही जाएंगे। जब हम दियोथा गए थे ना, वहाँ पे भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट इसकी ना तबीयत हो जाती है एक आधा दिन में ठीक। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी ये दिन तक पूरी बढ़िया हो जाएगी। तो गाइस परसों रात को ना मैं लेट सोया और सुबह जल्दी उठ गया, सो दैट कल रात को मेरे को जल्दी नींद आ जाए और राइड में मुझे दिक्कत ना हो, मतलब 4-5 घंटे की नींद लेके निकलूँ मैं। तो मैं कल रात को 11 बजे डॉट बेड पे लेट गया था और नींद भी आ रही थी, सर दर्द हो रहा था मेरा मस्त। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत होती है, राइड से पहले नींद ही नहीं आती। मैं लिटरली 2 बजे तक पड़ा रहा बिस्तर में इधर उधर, फिर मैं उठा, सुसु करी, एक केला वगैरह खाया और फिर पंखा तेज करा, मतलब सब कुछ ट्राई करा मैंने जिससे मुझे नींद आ जाए। लेकिन आई थिंक आई हैव ओनली स्लेप्ट फॉर 1.5 आवर्स येस्टरडे, विच इज़ पैथेटिक। राइड का असली मज़ा तभी आता है जब आप वेल रेस्टेड हो। और भाई बातों बातों में हम लोग आपको बताना ही भूल गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई हम जा रहे हैं ऑल द वे टू कुफरी, विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारा रिजॉर्ट है दैट इज़ 370 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर और मैप में टाइम दिखा रहा है 7.25 घंटे। तो ऑब्वियसली हमें तो भाई 10-11 घंटे लगेंगे क्योंकि मस्त स्टॉप वगैरह लेके जाएंगे अपना। गाइज़ मैं ट्रिप को 0 करना भूल गया था, मैं सेट कर रहा हूँ इसको। अभी ये मैंने परसों तरसों करी थी, अभी ये 60 किलोमीटर हो रखा है, इससे 0 करते हैं इसको। अभी हम हरियाणा में हैं एंड वी आर 344 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। और हरियाणा आते ही हमें काफ़ी सारी वाइन एंड बियर वाली शॉप्स दिखी, बढ़िया बढ़िया। और बीच में तो मेरे इंस्टाग्राम का रील सेक्शन इतना ख़राब हो गया था कि साला दारू वाली इतनी रील्स आती थी कि ये बंदा दारू भटका रहा है, वो बंदा दारू भटका रहा है। आपका एक वो फेवरेट भी तो हो गया था जो अपने बीवी के साथ बनाता था, राम राम भाई ने सारे। नहीं वो सुमित लाकरा। तो गाइज़ अभी हम पानीपत में हैं, एक रैंडम जगह मिली है, वहाँ पे रुके हैं क्योंकि हिमालय का वॉशरूम यूज़ करना था। इस बार आप देखोगे कि मैंने हाइड्रेशन पैक भी पहना हुआ है, उसी का पाइप है और मेरे पीछे टंगा हुआ है। एंड दिस इज़ अ न्यू थिंग जो हमने ली है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये बैग है, उसके अंदर पानी का ब्लैडर है, 2 लीटर उसकी कैपेसिटी है और ये पाइप उससे कनेक्टेड है। और मुझे पानी पीना है तो मैं ऐसे पी सकता हूँ। तो इसमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें बॉटल्स वगैरह। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम ये यूज़ कर रहे हैं, बढ़िया रिव्यू दूंगा बाद में। तो गाइस हिमालय का 2 चाय ले आई है, काफ़ी बड़ा कप है ये और इसमें मुझे इलायची की खुशबू भी आ रही है। इलायची है? हाँ इलायची की। अरे आपके वेफर कहाँ गए? आप कह रहे थे वेफर लाए हो, मैं घर से बैग में पड़े हैं ना, इसमें तो निकालिए। किस बात की रही है? आपके चक्कर में टोस्ट नहीं लेके आई हूँ, वरना मैं चाय से रूखी पीती नहीं हूँ। तो गाइस अभी 285 किलोमीटर बचे हमारी जर्नी के। पर मुझे थोड़ी गर्मी लगना शुरू हो गया है। आपने अंदर इसके वो जैकेट डाली है पतली वाली? नहीं, इसके अंदर मेरी सिर्फ कंप्रेशन टी शर्ट है। हाँ मैंने वो इसकी मोटी वाली जैकेट डाली है जो इसके साथ आई थी। ओह हाँ। और मेरे गले में खिचखिच हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। और हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम हर 60-70 किलोमीटर्स में एक स्टॉप लेंगे। भाई आपकी बाइक राइड इनकम्प्लीट है अगर कोई साला फ्लाईओवर में जाम या ब्लॉक ना हो और आपको डिटूर लेना हो और वहाँ पे जाके फंस जाओ। ये हमारे साथ हर राइड पे हुआ है, हर राइड पे। एक बैग होता था डीजल का, याद है आपको? स्कूल बैग सबसे फेमस होता था वो कूल बच्चों के पास होता था, जो डेनिम वाला कपड़ा सा होता था। हाँ हाँ कूल बच्चों के पास होता था वो। मेरे पास था वो। आपके पास वाटर बॉटल कौन सी थी, सच बताना? मिल्टन की होती थी। मिल्टन की लाल वाली? नहीं
ओ नहीं जो बड़ी सी होती थी गोल वो होता था। नहीं वो नहीं होती, लंबे वाली होती थी और चेन लगी होती थी उसके ढक्कन जो कनेक्टेड रहता था वो उससे। आपके पास थी तो यार। मेरे पास था। हाँ आपकी मम्मी जो आपको टिफिन देती थी स्कूल का, वो हाँ। स्टील वाला सिर्फ टिफिन था ना, सच बताना। हाँ बताओ सच वाला, वो स्टील वाला नहीं होता था, 3 डब्बे होते थे जिसके अंदर और मेरा ऐसे तो बांधते थे। टपरवेयर था, टपरवेयर आता था। घंटा टपरवेयर था आपके पास। अरे यार, यहाँ से नहीं निकाल पाओगे आप। निकल तो जाएगी, वो आगे से बंदा आ रहा है। हाँ और गड्ढा भी है। हम इसलिए नहीं निकाल सकते यहाँ से क्योंकि हमारे सैडल बैग भी है, वो चौड़े होते हैं। Yes. मैं यहाँ से निकालूंगा ना तो ये वाइट गाड़ी को लग सकता है। लग सकता है। लोगों को लग रहा होगा साले बाइक नहीं निकाल पा रहे इतनी जगह से। अगर सैडल बैग ना हो तो आराम से सारा सीन हो जाएगा। अब देखो मेरा सैडल बैग ना आराम लग से सकता है मोहित। यहाँ से। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ ना, बी केयरफुल। अब जैसे गड्ढे गुड्ढों से निकालते हो ना, वो डर लगने लगता है। स्क्रैम्बलर ही कह दे भाई। कह दे तो सही, पर हम उसको आजू बाजू में सामान पड़ा हुआ है ना हमारा। अरे सामान की बैड़गी, स्क्रैम्बलर ही कह दे, याद रखना। ये ट्रक खड़ा हुआ था बीच में, इसकी वजह से हुआ था ट्रैफिक। तो गाइस आधी जर्नी हमारी पूरी हो चुकी है और अभी हमने एक ब्रेक लिया है। और आप देख सकते हो पीछे हमारे टॉप बॉक्स में सारा सामान था। प्रोटीन बार्स थे, ये खा लिए, और ये कुछ मीठा था, और ये फन फ्लिप्स खा रही है, सेब मैं लाया हूँ, और एक और फल था, ये रहा संतरा भी है। हम लोग हर ट्रिप में ट्राई करते हैं कि घर से ही खाने पीने की चीज़ें ले आए ताकि हमारा ये छोटे मोटे जो खाने पीने के खर्चे होते हैं ना वो अवॉइड हो सके। और इस बार तो इस हाइड्रेशन पैक की वजह से पानी की बोतल का भी खर्चा नहीं हुआ, वरना अब तक 40 रुपए का पानी पी चुके होते हैं। भाई ये इतने ज़्यादा टेस्टी है ना यार। अभी 3 पीस गटका गया मैं इसके, मज़ा आ गया। और हिमालिका को पता नहीं पसंद नहीं आ रहा है, क्यों? बहुत ज़्यादा मीठा है ये। पहली बार ऐसा हुआ है कि मीठी चीज़ आपको मतलब नहीं भारी वाला, आपको बढ़िया लगता है मीठा। क्योंकि अगर दोनों को बैलेंस किया जाए ना, मीठे और तीखे को, सो आई विल ऑलवेज प्रेफर थोड़ा सा तीखा। जैसे फन फ्लिप्स में मेरे को ये वाले कॉकटेल वाले पसंद है क्योंकि तीखे और चटपटे होते हैं। और इनमें एक ब्लू वाला भी आता है जो मीठा खट्टा वो बेकार होता है, खट्टा मीठा। वो मुझे पसंद है। नहीं, ये अच्छा होता है। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दीज आर 2 माय मोस्ट फेवरेट वो फन फ्लिप्स। तो गाइस अभी हम कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और हमारी जर्नी अभी 220 किलोमीटर की बची है। और सुबह के 10 बज चुके हैं और धूप भी थोड़ी अग्रेसिव हो रही है धीरे धीरे। 12 बजे कड़क हो जाएगी और हमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो हिमालिका आपको भूख लग रही है क्या? लग तो रही है यार। हम कोशिश करेंगे 20-30 किलोमीटर थोड़ी खींच ले बाइक, फिर देखते हैं अगर स्टॉप लेना होगा कि नहीं। पंजाब वाली साइड आए और पराठे ना खाए तो ऐसा कैसे हो सकता है? राइड करते वक्त ना ज़्यादा ये पराठे वनाठे दही नींद वही आने लगती है। हाँ नहीं खाने चाहिए। और अभी हमारा सुरूर बन रहा है नींद वाला, क्योंकि दोनों के दोनों सोए हुए नहीं है ना कल ढंग से। हिमालिका हमने इस बाइक में मैक्सिमम स्पीड कितनी अचीव करी है? अभी तक 120 करी है यार। अभी ऑलमोस्ट 12:30 बज चुका है। वहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है क्योंकि हमें एक बहुत ही कूल सा ढाबा मिला जिसका नाम है सेठी ढाबा। एंड इस ढाबे का इंटीरियर भी इज़ वेरी नाइस क्योंकि इसमें अंदर पूरा ऐसे पेंटिंग वगैरह हो रखा है। ये ढाबा अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे में है। आई थिंक हमने 200-250 किलोमीटर कवर कर लिया है और मेरे मुंह पे इतनी कालक पुद गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग। मतलब बहुत ही गंदा फेस हो जाता है भाई, और पिंपल्स भी छोटे छोटे फिर से आने लग गए मेरे, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा है। और पंजाब में भी इस टाइम में ना पराली वगैरह जल रही होती है जिसकी वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। हमने अभी मंगवाए हैं 2 पराठे, यहाँ पे चारपाई भी है। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं ये खाने के बाद थोड़ी 15 मिनट का नैप ले लूँ, पर भैया से पूछना पड़ेगा अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। ये लड़का मस्त यहाँ पर लेटकर सो गया है चारपाई पे, ठीक है, और मैं इधर बाइक की रखवाली करने के लिए जागी बैठी हूँ। बिल्कुल मेरी नहीं सोचता है, देखो कैसे गहरी नींद में सो रहा है। ओए उठ जा, पिछले 15 मिनट से सो रहे हो, वेक अप। यहाँ पे मैं जगी पड़ी हूँ। हमने भैया से यहाँ पे कूलर भी चलवा लिया है, देखो मस्त ठंडी हवा फेंक रहा है। अच्छा, उसी की वजह से इसको पूरी यहाँ पे नींद आ रही है। देखो डायरेक्ट हवा पड़ रही है, हो रहा कूलर।
ये रहा पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस मज़ा आ गया भाई, पराठे खा के और थोड़ी देर आराम करके। बहुत तेज़ धूप हो रही है। वी आर समवेयर नियर चंडीगढ़ ओनली एंड अभी 12:30 बज रहे हैं, तो आई थिंक 2-2:30 बजे तक तो भाई ये रहेगा सीन, गंदी वाली गर्मी वाला। तो बाइक ना रोक रहा हूँ, अगर स्लो कर रहा हूँ तो बहुत तेज़ धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। बट अगर तेज़ भगा रहा हूँ ना तो वो ठंडक सी भी हवा आ रही है। वी आर 146 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। तो अच्छा लग रहा है। जब 200 के नीचे आए थे ना तो ऐसा लगता है कि पास ही है, बट पहाड़ी रास्ते में आखिरी के जो 50 किलोमीटर होंगे भाई उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड हैं। बट गाइस स्टिल अभी ये जो अक्टूबर वाली गर्मी है ना दिन की, ये सहन हो रही है मेरे से। बट अगर यही हम अप्रैल मई में आते ना तो मेरे से सहन नहीं होती। हम कोई ज़िराकपुर नामक जगह में है शायद, कहीं लिखा था पंजाबी में लिखा था, समझ नहीं आया। तो भाई थोड़ी खाली रोड दे दो प्लीज़ यार। Don't forget that we have to take a ride from here. या वो आप बता देना। गाइस अभी क्या है कि नेविगेशन सारी हिमालय का देख रही है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं फ़ोन यहाँ बैग पे रखता हूँ, बट वो ना गर्म हो जा रहा है फ़ोन, तो वार्निंग आ जाती है कि आईफोन इज़ हीटिंग अप ऐसे करके। तो गाइस हमने फिर से अपनी बाइक रोड साइड पे खड़ी कर दी है, क्योंकि आप देख सकते हो भाई काफ़ी क्रेज़ी लेवल की धूप निकली हुई है और हमें गर्मी लग रही है। भाई गर्मी ने अच्छी तरह हमारी ले ली है। वो तो अच्छा हुआ हमारे पास वाटर सप्लाई है, वरना क्या ही होता हमारा। प्लीज़ भगवान ये धूप हटा दो बस। गाइस मेरे जो ग्लव्स हैं ना उससे मेरे यहाँ पे नकल्स में ना दर्द हो रहा था, क्योंकि उसमें ना नकल प्रोटेक्टर्स होते हैं, वो थोड़े हार्ड से हैं। तो मैं ऐसे जब रेस दे रहा हूँ वो उसके अगेंस्ट दब रहा है और यहाँ लाल हो गया था, अभी दिख नहीं रहा। तो मैं ना दूसरे वाले अपने ये भी लाया था, यह मेरे रॉयल एनफील्ड ने गिफ्ट करे थे। तो हिमालय के पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है। मेरा साइज़ एक्सेल है, इसका शायद मीडियम है। इसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, बट आई थिंक comfort wise these are good. तो गाइस हम आ चुके हैं पहाड़ी रास्ते में। आप देख सकते हो ट्रैफिक हो रखा है भाई, और इस तरफ देख सकते हो बेहतरीन नज़ारे। टेम्परेचर थोड़ा सा गिरने लग गया है, पता नहीं क्यों ट्रैफिक लगा हुआ है यार। जाम वैसे लंबा लग रहा है। मैगी खाने का मन कर गया। ओह शिट, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारे जैसे लगे हुए अभी रहे तो आप पुलिस खड़ी है, वो आगे पीछे गाड़ी है, ये देख ले तुम्हारे जैसे पीछे वाले उसको पहले आप लोग रोका क्यों? अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक के साथ हुआ है ना, तभी तो मुझे कह रहे कि मेरी वजह से हो गया। बस बस बाइक वाले ने ठोक दिया ना, ये लड़कों ने ठोक दी होगी। हाँ। वो अंकल मुझे कह रहे तुम्हारी वजह से वो मेरे को भी बाइकर का उसमें डाल रहे कैटेगरी में। ये देखो भसड़ कर दी इसने, लेफ्ट से ला रहा है गाड़ी। उनको ये लग रहा है ना कि उस साइड चल रही है। ये हमेशा कुछ ना कुछ काम चल रहा है। रोड बन रही है, पहाड़ टूट रहा है, कुछ हो रहा है। या तो भाई हिमाचल या तो 5-6 साल में बहुत ही तगड़ा बन जाएगा या पूरा भसड़ मच जाएगा। और हिमाचल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं नहीं चाहता इसका कुछ भसड़ मचे। तो गाइज़ अभी हम सोलन में हैं और द एरिया लुक्स प्रिटी डेवलप्ड। यहाँ पे सारे गाड़ियों के शोरूम भी दिखे हमें। स्कोडा दिखा, नेक्सा, लापिनोज पिज़्ज़ा भी है भाई। लापिनोज पिज़्ज़ा भाई सिर्फ दिल्ली में मिलता था भाई, अब यहाँ भी मिलने लग गया है। लापिनोज अब हर जगह मिलता है, ऐसी बात नहीं है भाई। हम लोग इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि यार ये डेवलप क्यों हो गया, इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा, राइट। बट जो यहाँ रहते हैं उनके जो डेवलपमेंट है ना उनको अच्छा लग रहा है। उनके भी पक्के बढ़िया मकान बन गए, बढ़िया डबल स्टोरी। गाइस हम ऑलमोस्ट कुफरी पहुँच चुके हैं। सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है अपने रिजॉर्ट से, और एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। हमने सिर्फ एक ही राइडिंग जैकेट पहनी और अंदर एक लेयर पहनी, और राइडिंग जैकेट्स में वो होते हैं वेंट्स होते हैं ताकि एयर पास कर सके, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे तो सर में भी ऐसा लग रहा है ठंड घुस गई है, क्योंकि वाइज़र मैंने खोला हुआ है बंद करके, मुझे पूरा फॉग सा हो रहा है, दिख नहीं रहा कुछ। बस अब जल्दी से आ जाए। ऑनलाइन हमने चेक किया था, यहाँ पे रात को 12 से 14 डिग्री आ रहा था, बट ये मुझे उससे कम लग रहा है। मतलब इट फील्स लाइक 7-8 डिग्री टाइप, मतलब बाइक चलाते वक्त। तो बारिश हुई है यहाँ पे, पूरी सड़कें गीली थी। फटाफट से बाइक रोक के सामान निकाला है, और दोनों ने एक लेयर अंदर पहनी है, क्योंकि पता नहीं क्या भाई एकदम से ही फट गई भाई, बहुत ठंड हो गई। अभी हम डाउन हिल जा रहे हैं हमारे रिजॉर्ट की तरफ। हर प्रॉपर्टी में हमें एंड में एक ऑफ रोड मिलता है जहाँ पे हम गिरते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए।
अरे बहुत गंदे गंदे कर रहे हैं तो। हाँ इंसान वैसे दूर से आ रहा है और उसकी फाड़ दो। कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें तो। पत्थर लौटा दो वरना श्राप लगेगा। करवी की दिक्कत नहीं है। वो देखो राइट में पूरा खाई है। वही दिख भी नहीं रहा। मोहित मत देखो, मेरे को ऊंचाई से डर लगता है यार, वो बिल्कुल अंधेरा है यार। पता नहीं क्या लिखा है। खनलाश। लाश? खनलाश लिखा हुआ। खनलाश यही पढ़ा मैंने। किसी ने वार्निंग तो नहीं दी भी हमें? अरे ऐसे मत बोलो यार, क्या कुछ भी बोल रहे हो, चुपचाप से चलो। ये क्या लिखा है? यस यस यस, स्लो डाउन। एप्पल रिट्रीट। अबे यहाँ नहीं जा पाएंगे नीचे। अबे ये तो पूरा कच्चा है। नहीं मोहित, लेट मी जस्ट, नो नो नो। हाँ उसे बोले ऊपर आ गए हम। और पता है वहाँ पे वो बंद हो गया है मैप भी, यानी अंदर नहीं जा सकते हम आगे। नहीं उसने लोकेशन यहाँ की डाली होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिनेश आई कैन सी अ बोर्ड जहाँ पे एप्पल रिट्रीट कैंप्स लिखा हुआ है और वहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हो रहा है। हाँ आप पहुँच गए हैं। ओके 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, आप आ जाइए। आराम से गाड़ी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेफ है। नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक भी आती है, आगे बाइक भी खड़ी होगी रास्ते में ना। बैंकर ओए लेफ्ट रखना, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। गुड गुड। वी विल रॉक यू। स्टोन्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का भी। फोकस से करना है, फोकस। ओके। लास्ट टाइम जब मैं गिरा था तो मैं फटीग्ड हो गया था, मैंने दिमाग हटा दिया था रास्ते से। दिमाग लगाना है। कीचड़ आ गया। कोई दिक्कत नहीं। मुझे लेफ्ट रखते हैं। मैं लेफ्ट से नहीं राइट से ही निकाल रहा हूँ क्योंकि अब मैं फंस गया हूँ। ओके बट मैं स्लो ही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाला टायर थोड़ा फंस रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाला टायर फंस गया था कीचड़ में। अच्छा बारिश हुई है ना आज इसलिए। मोहित लेफ्ट ही रखना, ठीक है? हाँ लेफ्ट ही रख रहा हूँ। खाई थी वो साइड में। हाँ। ये है क्या? हेलो, दैट पैच वाज वेरी स्कैरी, वो कीचड़ वाला। वो बरसात में कुछ हमें पता नहीं था कि लेफ्ट साइड है और हम खाई की तरफ थे बिल्कुल। हाय, यहाँ पे ठीक है बाइक? गाइस अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये दिनेश चौहान जी हैं, ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आई थिंक। और ये हमारे टेंट में हमें लेके जाएंगे। भाई प्रॉपर्टी की लोकेशन तो बहुत प्यारी लग रही है, नाइस, और व्यू भी आगे बढ़िया लग रहा है। सुबह पता लगेगा बाकी। तो गाइस ये रहा अपना टेंट और अंदर से आप देख सकते हो, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। छोटा सा कोजी सा टेंट है और मैं टेंट्स में पहले भी रुका हुआ हूँ। मैं ऋषिकेश में रुका था, काफ़ी मज़ा आता है। अगर वेदर ठंडा हो तो यहाँ पे ठंडा है भाई। बालों की क्या बैंड बज जाती है हेलमेट पहन के भाई। और भाई जो प्रॉपर्टी है बाकी वो कल हम एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि अभी तो अंधेरा हो गया तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। लेकिन अभी हमारा डिनर रेडी हो गया तो पहले वो करके आते हैं क्योंकि बहुत क्रेज़ी वाली भूख लग रही है। एक Getting lost is time not wasted, as long as it's with you. Unknown roads and foreign places that we're traveling